नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। राजस्थान विधानसभा इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है और जैसी अपेक्षाएं कर रहे थे परिणाम बिल्कुल उसका विपरीत आया है। जो माहौल था, जो लहर थी कि कांग्रेस फिर से आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से आ रहे हैं, उसके ठीक उलट आया। लेकिन बहुमत में बीजेपी में बहुमत के बाद भी अभी तक ये मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला। तो इसको लेकर बातचीत करें। दैनिक भास्कर की इस खबर से अगर बात करें तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज़्यादा एक ही बात चर्चा में क्या कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका ठीक से जवाब तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि सीएम का फैसला दिल्ली से ही होना है। लेकिन वसुंधरा राजे रिजल्ट के अगले दिन ही एक्टिव हो गई है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सक्रिय हो गए। दिल्ली में भी हलचल तेज़ है। बालकनाथ, किरोड़ी मीणा भी काफ़ी एक्टिव हैं। इसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी? क्या अर्जुन मेघवाल किरोड़ी मीणा को बनाकर दलित आदिवासी कार्ड को खेला जाएगा? दैनिक भास्कर ने चुनाव परिणाम के बाद जब ये पहले की स्थितियों की समीक्षा की तो सामने आए कई नेता दौड़ में आगे हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों को कुछ चीज़ें देखें तो बात करें, देखिएगा। सबसे पहले देखिए, वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की संभावना, कितनी संभावनाएं देखें। अभी सबसे प्रबल दावेदारों में इनका नाम शामिल है। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है, लेकिन सबसे बड़ा संकट कि अपने 2 कार्यकाल में सरकार को रिपीट नहीं करवा पाई। दूसरा, वो पिछले 5 साल में केंद्र से उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाया। ऐसे में कहा जा सकता है इनकी 50-50 संभावना है। वसुंधरा राजे कितनी ताकतवर है, कि इसके क्या मायने देखते हैं दैनिक भास्कर के हवाले से। तो पहला, इनके पास 60% विधायकों का समर्थन का दावा है। राजस्थान में भाजपा ने 115 सीटों पर जीत हासिल की है। समर्थकों का दावा है कि राजे को 60% विधायकों का समर्थन है। उनके यहाँ डिनर पॉलिटिक्स में करीब 40 से ज़्यादा विधायक शामिल हुए। हालांकि समर्थकों का 47 से अधिक का दावा है। लेकिन बात करें, 3 विधायकों ने राजे को सीएम बनाने की पैरवी भी की है। मंगलवार को भी कई विधायकों ने मुलाकात की। ऐसे में संख्या के बल के हिसाब से राजे मजबूत दिख रही है। निर्दलीय 6 विधायकों में से 4 उनके खेमे के ही हैं। दूसरा, बात करें दूसरी अगर इन संभावनाओं में देखा जाए तो जो वसुंधरा राजे ने 50 सभाएं की और 36 पे भाजपा जीती है। वसुंधरा राजे ने करीब 25 से 50 सभाएं की, उनमें से 36 जगहों पर भाजपा जीती। कुछ विधायकों ने ये कह दिया कि राजे आई इसलिए उनकी जीत हुई। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजे को शुरुआती 1-1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया भी जा सकता है। 1-1.5 साल के लिए, क्योंकि लोकसभा जब इलेक्शन सामने है, क्योंकि ये लड़ाइयाँ तो आपको पता ही इनमें होती रहेगी। एक चेहरा है नहीं, पूरे 5 साल इनका यहीं चलना है। ठीक है। तीसरा, टिकटों में भी दिखा था प्रभाव। राजस्थान में भाजपा की 41 प्रत्याशियों की पहली सूची आई, लेकिन इसमें ज़्यादातर वसुंधरा समर्थकों के नाम काट दिए गए। इसके बाद जिस तरह का विरोध सामने आया, केंद्रीय नेतृत्व तो बैकफुट पर आ गया। बाकी की सूचियों में राजे का प्रभाव नजर आया। चंद लोगों को छोड़ दे तो वसुंधरा अपने ज़्यादातर लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रही है। ठीक है। फिर बात करें, फिर राजे के मुख्यमंत्री बनने में अड़चनें कौन सी, तो बात करें पिछले कार्यकाल में मोदी और शाह से इनकी तलखियाँ रही। पिछले कार्यकाल में जिस वसुंधरा राजे और मोदी शाह के बीच तलखियाँ रही जिस तरह से, वो कहीं ना कहीं उनके रास्ते में अड़चन है। शायद यही कारण है कि 5 साल में उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष के अलावा राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। भाजपा ने चुनाव से पहले सीएम फेस भी घोषित नहीं किया, जबकि इससे पहले 2003-18 तक विधानसभा चुनाव में राज्य जो है लगातार भाजपा का सीएम फेस रही है। दूसरा, बात करें 2014 में सांसदों को लामबंद करने की कोशिश भी की थी। बतौर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में जब 2014 में राजस्थान की सभी 25 सीटें भाजपा को मिली तो मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने सांसदों को दिल्ली में लामबंद करने का प्रयास किया था। राजे का कहना था कि राजस्थान को मोदी मंत्रिमंडल में उचित संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उस समय की घटना ने काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोरी थी। तीसरा, गहलोत राजे एक दूसरे के सहयोगी, ये भी परसेप्शन है। देखें, पिछले 2 चुनाव के बाद धारणा बन गई कि निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे का राजनीतिक रूप से एक दूसरे के सहयोगी हैं। गहलोत 1-2 बार इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसका खंडन भी किया, लेकिन वसुंधरा से नाराज धड़ा हर बार इस बात को हवा देता है। ठीक है। और कौन नाम हो सकते हैं, तो बात करें अभी जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख दावेदार हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, सांसद बाबा बालकनाथ, किरोड़ी मीणा, दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी ओम माथुर का नाम भी दावेदार में शामिल माना जा रहा है। भाजपा के अन्य राज्यों की जीत को देखें तो हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात जैसे प्रदेशों में वे नाम सीएम के रूप में सामने आए, जो मीडिया में तो क्या किसी के मन में भी नहीं चल रहे थे। ऐसे में राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं कहा जा सकता। इनमें सबसे प्रबल दावेदार कौन है, बात करें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, दलित फैक्टर बुना सकती है भाजपा। जो परिस्थितियाँ दिख रही है इसमें अर्जुन लाल मेघवाल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि वे दलित समुदाय से आते हैं।
राजस्थान में करीब 18% और देश में 20% दलित हैं। भाजपा का कोर वोट बैंक दलित से अछूता है। भाजपा के किसी प्रदेश में दलित सीएम नहीं है तो भाजपा उनके नाम का ये खेल कर सकती है। अब देखते हैं किसको बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई सीएम नहीं उतारा है। ऐसे में अभी मुखियावीन है राजस्थान, किसको बनाएंगे नहीं पता। बेरोज़गार भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी अगर स्थिर नहीं रह रही है और ऐसे सीएम चेंज करते रहेंगे पूरे 5 साल ये, तो भर्तियाँ क्या आएगी और क्या होगा, देखते हैं आगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।